मुसलमानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुसलमानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनडीएबीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए भाई, हमारा जो ये आज का एहतजाज है, ये नहीं है कि आज हमारी लोगों की मस्जिद एक मुस्तकिल बात हो रही है। कभी हमारी नमाज़ों को रोका जाता है, कभी हमारे मदरसों को सील किया जाता है, और अब जो शुरुआत हुई है मज़ारों को मुनज़्ज़म किया जाता है, उसका नोटिस दिया जाता है। अब जो शुरुआत हुई है वो मस्जिद के ऊपर तो मस्जिद और मदरसे या जितने भी मंदिर हैं या गिरजाघर हैं, उनका कोई नक्शा पास नहीं होता है। एमडीजे की जो जुरिडिक्शन है वो नक्शे की है, प्रॉपर्टी का कोई मामला नहीं है, नक्शे का है। तो नक्शा तो किसी का पास होता ही नहीं है। दूसरे ये है कि 2009 का जो कानून बना है सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले की जितनी भी मस्जिदें हैं उनके लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए कोई नक्शे की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ है। 2009 के बाद अगर आपको कुछ काम करना है तो आपने डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो बात हो रही है वो मस्जिद तो बहुत पुरानी है, आंगों की मस्जिद बहुत पुरानी है, उनकी अपनी मस्जिद है, उनकी अपनी जगह है, उस पर मस्जिद बनी हुई। अब बनाने की जो बात है वो तो भाई किसी ना मस्जिद का है, ना मंदिर का है, ना चर्च का है, ना किसी का है। जब है ही नहीं किसी का तो भाई मस्जिद का कैसे नक्शा पास होगा। तो ये जो बात है ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इसमें ये हो रहा है कि चूंकि हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी मस्जिदों को दिफा कर रहे हैं। एक हमारी अभी जो है यहाँ पर मस्जिद सील की इन्होंने, आसा रोड़ी की मस्जिद, उसके लिए हम लोगों ने मुकदमा लड़ा। हाई कोर्ट के अंदर हमें रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के हमको रिलीफ मिला कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मस्जिद है और इसको आप डिमोलिश नहीं कर सकते, मगर इसके अंदर जो है आप धार्मिक एक्टिविटी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके खिलाफ जो अमेंडमेंट का होगा हम जाएंगे उसके अंदर, मगर हमारी मस्जिदों की हिफाजत होनी चाहिए, सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, मगर नहीं हो रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई? जब हमें एक मस्जिद के लिए कोर्ट से रिलीफ मिला है तो दूसरी मस्जिद के लिए भी इंशाल्लाह हमें कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। हमें उसके लिए टाइम चाहिए, वो टाइम ये देने के लिए तैयार है, 15 दिन का टाइम। और हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम फौरन इसके लिए वहाँ के सारे फैक्ट्स इकट्ठे करके हम कोर्ट में जाएँ, ठीक है ना भाई। और ये एहतजाज हमारा इंशाल्लाह हम दर्ज करेंगे कि अगर इन्होंने कोई नाजायज़ कार्रवाई की तो इंशाल्लाह, आज तो हम बहुत थोड़े से लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग इंशाल्लाह आएंगे और पूरी तरह से इसका घेराव करके इन लोगों को मजबूर करेंगे कि ये जो है कानून के हिसाब से काम करें। ये कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। दूसरे ये है कि हम लोग तो सड़कों के ऊपर, हमारे पार्क के अंदर जो है मंदिर बने हुए हैं, हमारे घर के सामने मंदिर बने हुए हैं, सड़कों के ऊपर मंदिर बने हुए, हम तो किसी की भी शिकायत नहीं करते, हमारी मस्जिदों की शिकायत करते हैं। तो भाई अगर ये ट्रेंड चलता ही रहा तो हम लोग भी उनकी शिकायतें करेंगे, वो हमारा हक है, हम भी इनकी शिकायतें करेंगे, ताकि जो इनके पास बहाना है कि जी आपकी शिकायत हुई है और इस वजह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम भी शिकायत करेंगे, तो इंशाल्लाह इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हम तो इंतजार में बैठे हुए हैं इनके, हमारा भी तो राइट है ना कि जो इलीगल काम हो रखा है, एनक्रोचमेंट हो रखा है, उसके खिलाफ हम भी शिकायत करें। तो हम फिर इंशाल्लाह अगर यही बात होगी तो हम भी शिकायतें करेंगे। तो मगर हम उससे ये नहीं चाहते कि समाज के अंदर वैमनस्य फैले, बदअमनी फैले, इसलिए हम ये सब काम नहीं करते हैं। हम अपने आप बर्दाश्त कर रहे हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं, वैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी बर्दाश्त कर रहे हैं, परेशानी भी उठा रहे हैं, नमाजें भी हमारी रुक रही हैं। वो क्या राइट है एक आदमी को? वो कौन होता है नमाज को रोकने वाला? नमाज तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दे रखी है, जो राइट ऑफ वर्शिप मानेंगे, मगर अदालत इनका हुक्म नहीं मानती। अदालत के अंदर जाना